जब भी हम YouTube पे जाकर सर्च करते हैं मोशन ग्राफिक्स ऑन मोबाइल, तो सारी की सारी वीडियोस या तो पीसी सॉफ्टवेयर या तो अलाइट मोशन पे बनी होती है। मैं मानता हूँ कि दोनों अच्छे सोर्स है मोशन ग्राफिक्स, और अच्छी मोशन ग्राफिक्स करनी है इन दोनों में तो तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। तो आज इसका सॉल्यूशन है कि आज मैं तुम्हें ये इफेक्ट और ये इफेक्ट बनाने वाला हूँ मोशन एडिटर में। तो ऐप खोलने के बाद कुछ ऐसा सा इंटरफेस आएगा, ठीक है। नीचे बहुत सारे ऑप्शंस है बट तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना। तुम्हें सबसे पहले प्लस क्लिक करके और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। रेशियो तुम कोई सा भी चुन सकते हो। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड देन कुछ ऐसा सा इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। फिर हमें जो एनिमेशन करनी है, जिस जो कि 3D एनिमेशन है, उसके लिए शेप पे जाना है और वो सर्कल वाली एनिमेशन जो मैंने दिखाई थी तुम्हें, तो सर्कल तुम्हें चूज़ करना है, ठीक है। सर्कल चूज़ करने के बाद तुम्हें इसकी लेंथ वेंथ को सब देख लेना है, ठीक है। और फिर कलर में जाके इसका जो कलर है उसको चेंज कर देना है और ग्रेडियंट कलर करना है, ठीक है। जो तुम्हें पसंद लगे वो कलर करना है। मुझे ब्लू अच्छा लगता है, ठीक है, तो मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है। कलर हो चुका है, ठीक है। और कलर होने के बाद हमें इसमें 3D इफेक्ट में जाना है, ठीक है। 3D इफेक्ट से पहले हमें टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। जो भी उसमें टेक्स्ट उसमें शो हो रहा था ना, वो हमें टेक्स्ट लिखना है। तो मैंने लिख दिया इसमें एग्जाम्पल के तौर, मैंने लिख दिया इसमें, ठीक है, वीडियो, ठीक है, वीडियो लिख दिया मैंने। फिर इस पर क्लिक करना है, कर देना है, ठीक है। अब तुम्हें इसमें जाना है और बेसिक और तुम्हें 3D पे क्लिक करना है, ठीक है। 3D से पहले हम टेक्स्ट का चेंज कर लेते हैं। जो भी तुम लिख सकते हो, जो भी फ़ॉन्ट तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब तुम्हें 3D पे जाना है, जो 3D का ऑप्शन दिख रहा है ना उसमें जाना है और थिकनेस को जो ज़ीरो कर लेना है, एकदम ज़ीरो। थिकनेस का हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पे। अगर तुम्हें थिकनेस वाली 3D मूव करना है तो तुम वो भी कर सकते हो, बट जो मैंने तुम्हें दिखाया था उसमें 3D का थिकनेस का कोई काम ही नहीं था, 3D थिकनेस का, तो उसको बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, एकदम ज़ीरो पे, ठीक है। अभी ऐसा हो चुका है। अब इसको पहले सीधा कर देना है जहाँ से तुम्हें करना है, एक्स को भी सीधा कर देना है, ठीक है। ऐसा ऐसा मूव होगा, ठीक है। अब तुम्हें मूव करवाना है, ठीक है। तो मूव वाई से मूव होता है, ठीक है। तो हम वाई पे क्लिक करेंगे और मूव कराएंगे, ठीक है। हाँ, अभी मूव नहीं कराना है, रुको रुको रुको, अभी मूव नहीं कराना है। इसके लिए हमें की फ्रेम लगाना है और फिर थोड़ी देर बाद जहाँ पे हमें की फ्रेम लगाना है, जहाँ पे हमें मूव करवाना है, वहाँ पे हमें फिर से की फ्रेम लगाना है, ठीक है। जहाँ पे हमें मूव करवाना है तो वहाँ पे इसको मूव करवा देंगे, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा सा एनिमेशन रेडी हो चुका है, ऐसा सा एनिमेशन देख सकते हो। बट वीडियो अभी तक है, हमें वीडियो टेक्स्ट भी चेंज करना है, तो हमें इसका जो टाइम है ना वो बहुत कम रखना है। जब वो मूव होगा ना तो उसके साथ ही वो टेक्स्ट गायब हो जाए, ठीक है। अब दूसरा टेक्स्ट हम लिखेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे एडिटिंग लिख देते हैं, ठीक है। एडिटिंग हमने लिख दिया। इसको भी टाइम के हिसाब से सेट कर देना है, ठीक है। टाइम के हिसाब से सेट हो चुका है, ठीक है। इसका भी टाइम तुम्हें कम कर देना है, जितना तुम्हें जितना टाइम लग रहा है घूमने में उतना रख देना है। तो ये कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, अब इतना रखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, फिर से इसको मूव करवाने, फिर से हमें 3D पे क्लिक करना है, ठीक है। और इस बार हम एक्स को मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक सा तुम दो दो बार मूव करोगे ना तो उससे थोड़ा ऑडियंस रिटेंशन कम होगा, ऑडियंस रिटेंशन कम होगा। तो तुम एक्स को मूव कर सकते हो, ठीक है। जेड को भी तुम मूव कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। बट मैंने एक्स को मूव करा है, क्योंकि जेड को मूव करोगे तो जो टेक्स्ट है ना वो वैसा का वैसा ही उधर रहेगा, उससे कोई बदल नहीं सकते तुम, क्योंकि वो जेड उधर ही घूमता है। अब इसमें टेक्स्ट डालना है उसी टाइम लाइन पे। मैंने डाल दिया मोशन, ठीक है। अब इसको भी डाल देना है और ऐसा सा कुछ एनिमेशन रेडी हो जाएगा। इसको टाइम पे कर देना है और ऐसा सा एनिमेशन कुछ रेडी हो जाएगा। इससे तुम्हें आ जाना है, ठीक है। और इस बार हम कैरेक्टर का एनिमेशन बनाएंगे, जो ब्लिंकिंग एनिमेशन था उसके लिए तुम्हें शेप पे जाना है। इसमें सारे शेप अवेलेबल है, तो उसके लिए सबसे पहले हम हेड बनाएंगे। तो हेड के लिए हमें सर्कल जाना है और फिर इसका कलर चेंज कर देना है, ठीक है। कलर ग्रेडियंट वाला लगना है, ठीक है। पहले तो ऐसे नॉर्मल चेंज करना है, ठीक है, फिर ग्रेडियंट पे जाना है, ग्रेडियंट पे, ठीक है। और वहाँ पे भी इसको चेंज कर देना है, ग्रेडियंट पे जाके इसको चेंज कर देना है अच्छे से, जिससे थोड़ा वो प्रीमियम लगे। नहीं तो आप नॉर्मल कलर चेंज करोगे ना तो उससे प्रीमियम नहीं लगेगा, उससे नॉर्मल कलर लगेगा। अब देखो कैसे प्रीमियम लग रहा है, ठीक है। ऐसे आपको ग्रेडियंट में चेंज कर देना है दोनों जगह, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, दोनों जगह है। दोनों पे आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको कलर चाहिए। अब हेड तो रेडी है, अब इसका हमें डुप्लीकेट बना लेना है, ठीक है, कॉपी, एंड इसको नीचे रख देना है, ठीक है। अब इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करना है, जो कि ये हमारा उसका पेट का काम करेगा, ठीक है, जिस पे इसका सर होगा। तो इसका हमें साइज़ इंक्रीज़ करना है,
जितना आप इंक्रीज़ कर सकते हो उतना करना है आपको इंक्रीज़, जितना बड़ा आपको कैरेक्टर रखना है उतना इंक्रीज़ कर लेना है। मुझे इतना ठीक लग रहा है। अब इस हेड को भी उसके हिसाब से ही सेट कर देना है, नहीं तो ऑकवर्ड सा फील लगेगा फिर। ऐसा सा हो चुका है। अब इन दोनों को एकदम ज्वाइन कर देना है, ठीक है, जिससे बिल्कुल रेडी लगे। अब ऐसा सा रेडी हो चुका है। अब इसकी बारी है आइज़ बनाने की, जो कि इसका मेन है काम है। तो आइज़ के लिए भी आपको सर्कल को ही चूज़ करना है, और यहाँ पे बेसिक पे जाके इसका जो साइज़ है ना, वहाँ पे जाके साइज़ पे जाके इसका 0.3 कर देना है, 0.3 पे, ठीक है, इतना छोटा हो जाएगा। अब इसका जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा आगे करना है सर के पास, ठीक है। तो पोजीशन में जाके इसको चेंज कर देना है, ठीक है। जहाँ पे आपको रखना है इसके आइज़, जहाँ पे रखनी है वहाँ पे चेंज कर देना है, ठीक है, वहाँ पे रख देना है। और फिर इसका हमें डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है। डुप्लीकेट इसका बनाना है कॉपी करके, और इसको उसके साइड में रख देना है, ठीक है। अगर तुम वैसे हाथ से करोगे ना तो कभी साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आपको पोजीशन में जाके इसका जो लेंथ है ना उसको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। अब ये हो चुका है। अब हमें करनी है ब्लिंकिंग एनिमेशन। उस सबसे पहले हमें जो यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। मल्टी सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है, ओके। मल्टी सेलेक्ट का ऑप्शन क्लिक करके इन दोनों को चूज़ कर लेना है, ठीक है, जिससे ये दोनों ग्रुप हो जाएंगे। और यहाँ पे जो मे का ग्रुप है उसको क्लिक कर लेना है, तो ये ग्रुप हो गए। अब इनको एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको जाना है एडिट पे जाके, आपको ओपेसिटी का जो ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ पे ओपेसिटी, उस पर जाना है, और फिर जहाँ पे आपको ब्लिंकिंग एनिमेशन करनी है वहाँ पे एक की फ्रेम लगा देना है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा बाद में करनी है, ठीक है। तो मुझे एक की फ्रेम लगाना है, एक की फ्रेम मैंने लगा दिया। अब उसके जस्ट बाद एक की फ्रेम लगाना है जहाँ पे इसका ओपेसिटी एकदम लो कर देनी है, पूरा 0, जिससे आँख बंद वाला एनिमेशन होगा। अब खुलने का एनिमेशन, उसके जस्ट बाद एक की फ्रेम लगाना है और फिर से ओपेसिटी को फुल कर देना है, और ब्लिंकिंग एनिमेशन कुछ ऐसा सा हो जाएगा, ठीक है हमारा, देख सकते हो। बाय बाय।